मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने जिद बड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल स्टार क्लासेज आरुषि में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आप लोगों को कल मैथ का वीडियो अपलोड किया गया था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पॉलिटिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया था। एक शॉर्ट मोटिवेशन भी आप लोग को गया होगा कल की वीडियो में। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पॉलिटिक्स क्लास 4। इसमें भाग 2 आप लोग खत्म होगा, और जो है कि अभी इसके नेक्स्ट बाद आप लोग को मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। इसमें भाग 2 में क्या पढ़ेंगे, जैसे भाग 1 में क्या था, भाग 1 में क्या पढ़े थे पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को 4 भागों में बांटा गया, ABCD में। पहले में 9 राज्य थे, दूसरे में 9 राज्य थे, तीसरे में 10 राज्य थे, चौथे में UT थे। ठीक है, यूनियन टेरेटरी थे। और उसमें जो है कि 2 ठो गठन चलाया गया था। कौन? पहला था एसके आयोग, दूसरा था JBP आयोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। चलिए उसको छोड़ते हैं, चलते हैं भाग 2 पर। जो लोग भाग 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद का नाम क्या था, राज्य उनके संघ। तो जो देखिए उसमें 1 से 4 तक हम लोग पढ़े थे ना। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग 5 से 11। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 5 से 11। अब देखिए भाग 2 मतलब लेसन 2 का नाम क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। अगर इसको केवल सिटीजन बोलेंगे तो नागरिक हो जाएगा। सिटीजनशिप बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। सबसे पहले समझें कि नागरिकता होता क्या है। नागरिकता एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब ओरिजिनल अधिकार। नागरिकता हमारे देश का एक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को रहने वाले अपने देश में हर एक प्रकार की छूट प्रदान करती है। चाहे वो कुछ भी कर सकता है, किसी का विरोध कर सकता है, यहाँ पर बैठे किसी को गाली भी दे सकता है। उसका आधार कार्ड, ATM कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी कार्ड हैं सब बनता है, उसे बोलते हैं नागरिकता। मतलब मेन इसका अर्थ है जिसको सभी प्रकार की छूट दी जाती है उसे नागरिकता बोलते हैं। जैसे हम भारत के हैं तो हम भारत के क्या हुए? नागरिक है। पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान के क्या हुए? नागरिक हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग के जो मोदी जी हैं तो उनको हम बहुत गाली कर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग इस भारत के नागरिक हैं। कोई हमको बोलेगा? नहीं बोलेगा। हवाई चप्पल पहने हुए और हवाई जहाज़ जो गाली देते हैं कि ससुरा सही नहीं चला रहा है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अगर वो एक पाकिस्तान वाला आकर हमारे मोदी जी को बोल दे कि वो ऐसे कर रहे हैं तो भले या मोदी जी के विरोधी हैं, लेकिन पहले तो पाकिस्तान से निपटेंगे फिर मोदी जी देखेंगे, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए हम उस पर दबाव डाल सकते हैं। तो यही बस नागरिकता है कि जो हमको हर एक छूट देती है उसे नागरिकता कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या है इसमें? अनुच्छेद 1 क्या है? देखिए इसमें अनुच्छेद 1 से 5 से 11 तक है, तो इसमें अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 5 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में नागरिकता का मतलब ये है कि अगर हमारा जन्म भारत में हुआ तो हम कहाँ के नागरिक हुए? भारत के। इसमें देखिए 3 प्रावधान बनाए गए। इसमें आप लोग के 3 प्रावधान बनाए गए। जन्म भारत, माता पिता भारतीय। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जन्म भारत में हुआ तो हम कहाँ के नागरिक हुए? भारत में। अगर हम लोग के माता पिता भारत के हैं तो हम कहाँ के नागरिक हुए? भारत में। इसके बाद हाँ वही माता पिता भारतीय, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, भारतीय। तीसरा क्या होता है? संविधान। कहने का मतलब ये है कि अगर संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी आप भारत में आ जाते हैं, या संविधान लागू होने के 6 महीना बाद भी आप भारत में आ जाते हैं, अब कहाँ के हुए? भारत के नागरिकता हुए। भारत के नागरिकता हुए। ये जन्म हमारा भारत में हुआ तो हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। माता पिता और भारत के, तुम कहाँ के नागरिक हुए? भारत के। संविधान लागू होने के 6 महीना बाद भी आप आते हैं तब कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? भारत के नागरिकता है।
अनुच्छेद नंबर बस एक यही कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता जो शुरू में हुआ है, वो शुरू में जो भारत में आ चुका है या फिर कहीं भी जा चुके हैं, उसके संविधान लागू होने के पहले 6 महीना पहले या फिर उसके बाद 6 महीना बाद, तो वो कहा कि उस वही मतलब अनुच्छेद नंबर 5 के हिसाब से भारत के नागरिक कहलाते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 6 क्या है? जो अनुच्छेद नंबर 6 है, देखिए वो दे रहा है कि अनुच्छेद नंबर 6 मतलब परमिट रूल। परमिट रूल, अब देखिए परमिट रूल कब लागू किया गया? 19 जुलाई 1948 ईस्वी को, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को परमिट रूल लागू किया गया। परमिट रूल में होता क्या है? जैसे इसमें 2 प्रावधान बनाए गए जो पहले आए मतलब संविधान लागू होने के जो पहले आए उनके लिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो भारत के क्या हुए? नागरिक है। और जो संविधान लागू होने के बाद में आए उनके लिए 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे अब मान लीजिए हम लोग का आधार कार्ड बनाना होता है, तो आधार कार्ड के लिए जब हम लोग 10 दिन 4 दिन दौड़ते हैं उसके संशोधन के लिए, तो अब ये भारत जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे संविधान लागू होने के बाद, तो उनके लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप भारत के नागरिक होंगे, उसमें संशोधन किया जाएगा, उसके बाद क्या हो गया? आप भारत के नागरिक होंगे। मिल्खा सिंह पहले पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान वालों ने इतना जुर्म किया कि वो भाग कर अपने कहाँ आए? भारत में आए। उनका मूवी आप लोग देखे होंगे कि जब वो आए तो वो आर्मी वाले कैंप में बैठे थे। पता है क्यों बैठे थे? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, और 6 महीने बाद वो कहाँ के नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। वही है। पर अनुच्छेद नंबर 6 यही कहता है कि अगर आप संविधान लागू होने के पहले आए तो नो प्रॉब्लम, संविधान होने के बाद आए तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद हम आप लोग को अनुच्छेद नंबर 7 बताते हैं। अनुच्छेद नंबर 7 है, ये क्या कहता है? ये भी मतलब अगर देखिए जो व्यक्ति हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए, ठीक है, और पाकिस्तान में गए और वहाँ से अगर भारत में लौट कर आते हैं आज़ादी के बाद, तो उनको 6 महीने बाद भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से लौटकर भारत में आते हैं, तो उनको 6 महीने बाद भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा। यही अनुच्छेद नंबर 7 है, कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए संविधान में नागरिकता का उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया गया है, उतना ज़्यादा उसको बताया नहीं गया है, इसीलिए बहुत ही इसको आराम से बताया जा रहा है कि अनुच्छेद नंबर 7 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान जाकर भारत में वापस आते हैं तो उनको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? अगर देखिए हम विदेश गए, ठीक है, विदेश गए पर्यटन के लिए, नौकरी के लिए, घूमने के लिए, अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है कि अगर हम विदेश गए पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, तो क्या हम विदेश जाएंगे तो विदेश से फिर आएंगे नहीं वापस? तो फिर जब हम विदेश गए फिर विदेश से वापस आए तो हम कहाँ के नागरिक हुए? भारत के नागरिक हुए। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का, कोई पति पत्नी है, वो विदेश जाता है, अगर उनके वहाँ पर लड़का होते हैं, जब माता पिता भारत के हैं, वो अनुच्छेद नंबर 5 में बताया गया था कि जब माता पिता भारत के हैं तो आप भी कहाँ के नागरिक होंगे? भारत के नागरिक होंगे। तो जब विदेश जाता है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, ये कुछ भी करने के लिए, उनके लिए एक पासपोर्ट बनाया जाता है और एक वीज़ा बनाया जाता है, क्योंकि दिखाया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, क्योंकि आप दिखाया जाता है उसमें कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए पासपोर्ट वीज़ा आप लोगों का बनाया जाता है। नहीं तो अगर आप लोग कहीं किसी भी देश का नागरिक नहीं रहेंगे तो मतलब आप लोग के पास नहीं आधार कार्ड रहेगा, नहीं पैन कार्ड रहेगा, नहीं कुछ भी रहेगा, तो आप लोग का वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बन सकता है। इसीलिए वहाँ पर सब चेक किया जाता है कि मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए, किसी भी देश का नागरिक साबित करने के लिए। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है कि अगर आप कहीं भी गए विदेशों में नौकरी के लिए तो आप भारत में लौट कर आएंगे, तो आप कहाँ के नागरिक हुए? भारत के। नहीं कि वहाँ पर गए तो आप वहीं के नागरिक हो गए। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 9 को पढ़ते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग 8 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, जो अनुच्छेद नंबर 9 है, जो अनुच्छेद नंबर नहीं रहने दीजिए, अनुच्छेद नंबर 9 क्या है? देखिए अगर आप किसी भी देश में गए, मान लीजिए विदेश में गए, तो वहाँ पर आप जाकर बस गए, वहाँ का आधार कार्ड, वहाँ का पैन कार्ड, वहाँ का हर एक व्यवस्था बना लिए, तो आप
का जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप जाके वहाँ बस गए, जैसे इसका मेन रूप है सटला तक गईला, मतलब कि आप जाके अब विदेश में सट गए तो अब भारत की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता से आप हट गए, विदेश में सट गए तो भारत की नागरिकता से आप हट गए। वही है कि अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ की अगर आप नागरिकता अपना लेते हैं, नागरिकता अपना लेते हैं, तो आपकी जो नागरिकता यहाँ की ख़त्म हो जा सकती है, ख़त्म हो जा सकती है। जैसे सानिया मिर्ज़ा जो है, सानिया मिर्ज़ा वो पाकिस्तान में शादी कर ली है तो वहाँ की नागरिकता अपना ली है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं। लेकिन वो बहुत चालाक है, वहाँ की नागरिकता अपनाई नहीं है, लेकिन जब उसका पाकिस्तान में शादी हो गया है तो वो वहाँ की नागरिकता बन गई और अब वो भारत में आना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत वाले इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। यही अनुच्छेद नंबर 9 है कि आप किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं तो आपसे आप भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाती है। अब अनुच्छेद नंबर जो 10 है, अनुच्छेद नंबर जो 10 है, अनुच्छेद नंबर 10 से क्या कहता है कि मतलब ना, देखिए अगर आप पर कोई देशद्रोही या गुंडागर्दी या मतलब बहुत ही बड़े सब मिला देशद्रोही सबसे बड़ा अपराध होता है, अगर आप पर देशद्रोही का अपराध है तो आपसे आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा, नागरिकता की सुरक्षा, नागरिकता की सुरक्षा करना। जैसे आप लोग विदेश वगैरह जाते हैं तो हम लोग का पहले क्या होता है, पहले बायोडाटा चेक होता है, घर पे पुलिस आती है, सब कुछ चेक करती है, उसके बाद हम लोग को पासपोर्ट मिलता है, उसके बाद हम लोग का वीज़ा बनता है। क्यों बनता है? कि वो सब चेक करते हैं कि आप कोई देशद्रोही तो नहीं किए हैं, कोई गुनाह तो नहीं किए हैं भारत का, आप भारत में नागरिक है कि नहीं नागरिक है। चाहे किसी भी देश को आप कहीं अगले देश में जाना होगा, ये सब चेक होता है, क्योंकि वो देखा जाता है कि आप उसी देश के नागरिक हैं ना, आपने कोई अपराध नहीं किया है ना। जैसे अब मान लीजिए कि अब कोई पागल है तो पागल का कोई पासपोर्ट बनाएगा, पागल का कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, पागल, देखिए हम एक पागल से भी उसकी नागरिकता छीन सकते हैं, क्योंकि उसका आधार कार्ड तो नहीं बनाएंगे, उसका एटीएम कार्ड नहीं बनाएंगे, उसका मतलब पैन कार्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो पागल है अगर मान लीजिए उसका हम ड्राइविंग लाइसेंस बना दिए और उसको दे दिए गाड़ी चलाने के लिए, तो क्या करेगा? देखेगा, सब का चलाएगा, इधर उधर ठोक देगा। इसलिए आप लोग एक पागल का भी नागरिकता छीन सकते हैं, वो भले से भारत का नागरिकता है। तो वही जिसमें अगर मानसिक रूप से एकदम खत्म हो गए हैं, गुंडागर्दी की है, आप कोई देशद्रोही की है, तो इससे आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। अब अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 11, ये आखिरी अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि देखिए, नागरिकता संबंधित कोई भी कानून वो संसद ही मतलब संसद द्वारा बनाया जाता है। नागरिकता अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून संसद बनाता है, वो भी किसके कहने पर? गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। गृह मंत्रालय के सिफारिश पर जो है कि इसमें अब किसी भी नागरिकता संबंधित किसी भी कानून को कौन देखता है? संसद। नागरिकता संबंधित कानून कौन देखता है? संसद, या संसद को सौंपा जाता है। ठीक है। और किसके सिफारिश पर? गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। तो सबसे पहले नागरिकता का उपयोग कौन किया था? सबसे पहले नागरिकता का चर्चा कौन किया था? पहली बार अरस्तु ने किए थे। पहली बार अरस्तु ने किए थे। इसलिए अरस्तु को नागरिक शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ये पहली बार नागरिकता का जो है कि चर्चा किया था। चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक रख दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आप लोग को मैथ की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद।